दोस्तों खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जब हिंडनबर्ग मामला सामने आया था तब मोदी सरकार ने कहा था कि इस मामले की जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या जॉर्ज सोरोस, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर हमला बोला था, उसे देश के खिलाफ साजिश बताया था। यही नहीं, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आए थे और उन्होंने जॉर्ज सोरोस को एक बूढ़ा, खतरनाक और धनी व्यक्ति बताया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश आया है जो मोदी सरकार के लिए झटका है ही, और हां, उद्योगपति गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि उन्होंने इस खबर का स्वागत किया है। खबर में आपको क्या है, मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की दोहरी जांच के आदेश दिए हैं। नंबर 1, उसने अपनी एक समिति के गठन का ऐलान किया है। नंबर 2, सेबी से भी कहा है कि वो इस मामले की जांच करे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसने जो अपनी समिति के जांच का आदेश दिया है, दरअसल इस समिति के प्रमुख होंगे जज अभय मनोहर सप्रे। और इस समिति में जो लोग हैं वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। मिस्टर ओपी भट्ट, जस्टिस देवधर, मिस्टर केवी कामत, नंदन नीलेकैनी। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दो लोगों की तरफ दोस्तों, एक तो केवी कामत और दूसरा नंदन नीलेकैनी। कौन है नंदन नीलेकैनी? नंदन नीलेकैनी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वो आधार कार्ड के जनक हैं, यानी मोदी सरकार के साथ बहुत करीबी से इन्होंने काम किया है। क्या उन्हें इस समिति में होना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा मेरे दर्शक दें। नंबर 1। नंबर 2, केवी कामत। कौन है केवी कामत दोस्तों? केवी कामत हैं आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख, और मैं आपको इनका एक बयान दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने कहा था गुजरात डेवलपमेंट मॉडल वर्थ रेप्लिकेटिंग। उन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट मॉडल गुजरात का है उसे पूरे देश को अपनाना चाहिए। यह केवी कामत साहब ने कहा था, यानी गुजरात मॉडल के बहुत बड़े फैन बताए जाते हैं। अब यह महज सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं और मैं किसी भी कीमत पर उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर जब आप इस तरह के बयानात दें तो स्वाभाविक सी बात है, उस पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको यह भी बतला दूं कि सेबी भी इसकी जांच करेगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने उभर कर आ रही हैं कि सेबी ने अब तक अडानी मामले की जो जांच की है उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी अब इस मामले की जांच करेगी और 2 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का रूल नंबर 19, गौर कीजिए इस पर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का रूल नंबर 19, क्या इस रूल नंबर 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स की कीमत है उसमें किसी तरह का गड़बड़ झाला हुआ है? क्या उसमें किसी तरह की जो है हेरफेर हुई है? तो सेबी इस निगाह से इस मामले की जांच करेगा। मैं आपको बता दूं, गौतम अडानी ने औपचारिक तौर पर इस जांच का स्वागत किया है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The Adani Group welcomes the order of the Honorable Supreme Court. It will bring finality in a time-bound manner. Truth will prevail. अडानी यहां पर क्या कह रहे हैं हिंदी में आपको बता दूं। अडानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि सच की जीत होगी। Truth will prevail. मगर आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो यह आदेश सुनाया है, इससे पहले क्या हो रहा था? सबसे पहले मोदी सरकार इस मामले की जांच भी नहीं बिठाना चाहती। कांग्रेस लगातार कह रही है दोस्तों कि इस मामले पर संसद के अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जो इस मामले की जांच करे। यह मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करना तो दूर, खामोशी अख्तियार की हुई है। बड़ा प्रश्न, इस देश का एक लंबा इतिहास रहा है 80 के दशक से कि जो मुद्दे विवादास्पद रहते हैं, जिस मुद्दे पर विवाद पैदा होता है, उसकी जांच जेपीसी द्वारा कराई जाती है, चाहे वो 2G मामला हो या कोई अन्य मामला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में अडानी मामले के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो बातें सामने उभर कर आई हैं, इस मामले की जांच करने से मोदी सरकार क्यों कतरा रही है? खासकर अब जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दोहरी जांच के आदेश दे दिया है। एक, उसने खुद अपनी एक समिति बनाई है, दूसरा सेबी जो है वो भी इस मामले की जांच करेगा। तो ऐसे में जेपीसी की जांच से शर्माना क्यों? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब सामने आई थी तो उन्होंने कई दावे किए थे। उन्होंने सबसे बड़ा जो दावा किया था कि किस तरह से स्टॉक मार्केट्स की कीमत में
नकली तरीके से, कृत्रिम तरीके से जो है वो जोर लगाया गया, गड़बड़ झाला हुआ। यही नहीं, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर सवाल कि वो विदेशी जमीन पर फर्जी शेल कंपनियों के मालिक हैं और उसके जरिए स्टॉक बाजार में भी हेरफेर चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, अल जजीरा की एक और रिपोर्ट आई है जो बहुत शॉकिंग है और इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। याद कीजिए दोस्तों, कोयला घोटाला। याद कीजिए दोस्तों, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 204 कोयला ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया था, क्योंकि बकौल सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। मगर क्या आप जानते हैं, अल जजीरा की यह जो रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मोदी सरकार ने दिशा निर्देशों में ट्वीक किया, बदलाव लाए। उसके बाद उन्होंने 2 कोल ब्लॉक्स, एक पीईकेबी कोल ब्लॉक और एक पारसा कोल ब्लॉक, दोबारा गौतम अडानी को दे दिया 2014 के बाद, 2015 के आसपास। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में जो कि अल जजीरा में आई है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मार्च 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने आंतरिक तौर पर इस बात को माना कि इसमें जो प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, जिस प्रोसेस को फॉलो किया गया है, वो इनअप्रोप्रिएट है, गैर वाजिब है, सही नहीं है। मैं कोट करना चाहूंगा, क्या कहती है रिपोर्ट। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंटरनली एडमिट्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एमडीओज बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ द मिनरल ब्लॉक्स वाज इनअप्रोप्रिएट। एमडीओ क्या होता है दोस्तों? माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, जो कि गौतम अडानी कंपनी थी। तो यह अल जजीरा की रिपोर्ट थी। यानी कि जिस कोयला घोटाला को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर छप्पर फाड़ हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अडानी ग्रुप को पीईकेबी ब्लॉक और पारसा कोल ब्लॉक दोबारा दे दिया गया, ऐसा यह रिपोर्ट दावा कर रही है। याद कीजिए, कोयला घोटाले को लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला था। याद कीजिए उनके शब्द कि कोयला घोटाले ने पूरे देश को काला कर दिया है। एआईसीसी, कांग्रेस एआईसीसी है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोलते हुए यह भी कहा था 2013 में कि एआईसीसी दरअसल ऑल इंडिया कोल कांग्रेस है। और अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 कोल ब्लॉक्स गौतम अडानी को दे देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मामले की समग्र जांच हो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट या जॉर्ज सोरोस को भारत विरोधी बताना बहुत आसान है। उन्हें बूढ़ा, खतरनाक, इन तमाम शब्दों से नवाजना बहुत आसान है, क्योंकि तब आप विदेश मंत्री नहीं रह जाते हैं, तब आप डिप्लोमैट नहीं रह जाते हैं, आप एक ट्रोल, एक रोजमर्रा का बीजेपी ट्रोल बनकर रह जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, मिस्टर जयशंकर। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरी पारदर्शिता से इस मामले की जांच हो। यह जिम्मेदारी देश के प्रति है। इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो सवाल उठा रही है और उसका नतीजा हम स्टॉक मार्केट में रोज देख रहे हैं। रोज अडानी की जो तमाम कंपनियां हैं वो रेड में हैं, लगातार उनके स्टॉक्स गिर रहे हैं। जो आशंकाएं हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जतलाई थी वो धीरे धीरे कम से कम स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही हैं। मैं नहीं भूला हूं, जब यह रिपोर्ट सबसे पहले आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, तब अडानी के सीएफओ भारतीय तिरंगे के शरण में आकर बयान दे रहे थे कि यह भारत पर हमला है। यानी कि बिल्कुल उसी अंदाजे बयां का इस्तेमाल, जिस अंदाजे बयां का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी करती है जब प्रधानमंत्री मोदी पर हमला होता है। मैं ये बात समझ सकता हूं कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं कि जब आप पर सवाल हो तब आप देशभक्ति का सहारा लें, जो सरासर गलत है। इसलिए आज मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐतिहासिक है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच निष्पक्षता से होगी। खासकर सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी समिति है वो निष्पक्षता से जांच करेगा। सेबी, जिस पर सरकार का कंट्रोल है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मगर जिस तरह से यह मामला विवादों से घिरा हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री इस बात पर पूरी तरह से खामोश हैं। जी हां, यह ना भूलें, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों जगह प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, मगर हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने एक बार भी गौतम अडानी शब्द का जिक्र नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं 2 चीजें होंगी। पहली चीज, प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे।